गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम यूजेजेस की जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसका आज पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। जैसे पिछली 2 वीडियोस में हमने कोशिश की कि कुछ अच्छे एक्सप्रेशन, कुछ अच्छे वर्ड्स हम वो लेकर आएँ जो हम अपनी डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी डेली लाइफ में उनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने कोशिश की है पार्ट 3 में कि ऐसे कुछ वर्ड्स लेकर आएँ जो हम अपनी डेली लाइफ में जब हम इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। और जिस तरीके से पिछली वीडियोस में हमने बनाया है कि मैं पहले आपको कुछ उर्दू सेंटेंसेस बोलता हूँ, उसके बाद हम उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि हम अपने नेटिव लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं कि मैं चाय के कप के लिए तरस रहा हूँ, या मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, या मैं ये मूवी देखने के लिए तरस रहा हूँ, या ये मैं बुक पढ़ने के लिए तरस रहा हूँ। तो तरस रहा हूँ इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली इसके लिए हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं बी लॉन्गिंग फॉर। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं चाय के कप के लिए तरस रहा हूँ तो मैं सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा आई एम लॉन्गिंग फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। सेकेंड मैंने आपके लिए बनाया सेंटेंस कि मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, तो उसके इसी तरीके से आप और कुछ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को आप कमेंट में लिखें ताकि मुझे भी लगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस है वो ज़्यादातर कॉमन है, हम बोलते हैं, हम यूज़ भी करते हैं। वो कभी कभी बोलते हैं यार कम से कम अपने पेरेंट्स की तो इज़्ज़त करो, यार कम से कम आधा घंटा तो अपने एजुकेशन को दो, यार कम से कम तुम मुझे रिप्लाई तो कर दिया करो। तो कम से कम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनके लिए हमारे पास सेंटेंसेस है एटलीस्ट। जिस तरीके से सेंटेंस बनाए हैं कि ही शुड रिस्पेक्ट एटलीस्ट टू हिज फादर, उसको कम से कम अपने बाप की, अपने वालिद की इज्जत करनी चाहिए। ही शुड टेक रेस्ट एटलीस्ट फॉर 1 आवर, उसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट लेनी चाहिए। हमने 2 वर्ड्स कर दिए, लॉन्गिंग फॉर एंड एटलीस्ट। हम थर्ड वर्ड के लिए बढ़ते हैं, मगर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम डेली बेसिस पे इसको अपनी लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं देख के चलो कहीं गिर न जाओ, देख के गाड़ी चलाओ कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, देख के बात करो कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं? इन सेंटेंस के ट्रांसलेट करने के लिए हम लीस्ट प्लस शुड लगाते हैं। इसका सेंटेंस आपके सामने है, ड्राइव केयरफुली लीस्ट यू शुड गेट एक्सीडेंट, देख के गाड़ी ना हो जाए। या सेकंड सेंटेंस है, स्पीक स्लोली लीस्ट फादर शुड लिसन, आहिस्ता बात करो कहीं अब्बू ना सुन लें। तो आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आराम से सही तरीके से उनसे गौर से बात करो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, स्पीक केयरफुली टू हिम लीस्ट ही शुड बी एंग्री विथ यू। हम एक नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये एक अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, वर्ड है जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि यार उससे बात करने में तो कोई नुकसान नहीं है, यार चाय पीने में तो कोई नुकसान नहीं है, यार ये काम करने में तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये काम करने में कोई नुकसान नहीं है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके लिए एक सेंटेंस है देयर इज़ नो हार्म इन, उसके बाद हम जीरेंड लगाते हैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम वर्बिकल नाउन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है, देयर इज़ नो हार्म इन प्लेइंग विथ यू, इस आपसे खेलने में मुझे तो कोई मसला नहीं है या मुझे कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म लाफिंग एट हर, उस पर हंसने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो हम कहते हैं ना कोई नुकसान नहीं, कोई मसला नहीं है। हम कह सकते हैं देयर इज़ नो हार्म स्मोकिंग 2 सिगरेट्स इन अ डे, दिन में 2 सिगरेट पीने से तो कोई नुकसान नहीं है। या देयर इज़ नो हार्म टेकिंग 10 कप्स ऑफ टी इन अ डे, दिन में 10 कप चाय पीने से कोई नुकसान नहीं। तो कोई नुकसान नहीं है, इनके लिए सेंटेंस के लिए हम सिर्फ लगाते हैं देयर इज़ नो हार्म इन। एक और नया सेंटेंस है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं और तो और। जैसे कि हम बोल सकते हैं उसने मुझे मोटिवेट किया और तो और प्राइस भी दिया। और तो और को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट्स मोर। आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं, शी टॉक्स इंग्लिश व्हाट्स मोर वेरी फास्ट, वो इंग्लिश में बात करती हैं और तो और बहुत तेज़। ही फाइट्स व्हाट्स मोर अब्यूजेस टू, वो लड़ता है और तो और गालियाँ भी देता है। तो व्हाट्स मोर हम इस्तेमाल करते हैं और तो और। आप बहुत ज़्यादा और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं व्हाट्स मोर के साथ।
हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं के मामले में। वो कहते हैं यार पैसों के मामले में वो बड़ा कंजूस है। या हम बात करते हैं यार वो पढ़ाई के मामले में बड़ा सख्त है। या हम ये भी सेंटेंस लगा सकते हैं यार खेलने के मामले में वो सबसे बेहतरीन प्लेयर है। तो हम के मामले में इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ। जैसे कि मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ही इज गुड, खेलने के मामले में वो बहुत अच्छा है। या हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पेइंग बिल्स ही इज वेरी स्टिंगी, बिल पे करने के मामले में वो बड़ा कंजूस है। लास्ट सेंटेंस है इन टर्म्स ऑफ लाफिंग ही इज लाइक मिस्टर बीन या ही इज मिस्टर बीन, हंसने के मामले में वो मिस्टर बीन है या मिस्टर बीन जैसा है। इन टर्म्स ऑफ मतलब के मामले में। इसमें आप और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके लिए हम कहते हैं चाहे हो कि ना हो। हम कहते हैं ना कि मैं स्कूल जाऊंगा चाहे बारिश हो कि नहीं हो। तो हो कि नहीं हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इनके लिए हम लगाते हैं वेदर और नॉट। जैसे कि हमारे पास सेंटेंसेस है वेदर और नॉट। आई विल गो टू डोमिनो वेदर इट रेन्स और नॉट, मैं डोमिनो जाऊंगा चाहे बारिश हो कि ना हो। सेकेंड सेंटेंस आपके सामने है आई विल स्पीक इंग्लिश वेदर ही मोटिवेट्स मी और नॉट, मैं इंग्लिश में बात करूंगा चाहे वो मुझे मोटिवेट करे या ना करे। अब करे या ना करे इसके लिए हम लगाते हैं वेदर और नॉट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें हम कहते हैं किए बगैर मैं नहीं रह सका। तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करते? कहते हैं ना कभी कभी कोई बात हो रही होती है तो मैं कहता हूँ कि यार, हम कहते हैं कि यार मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सका, या मैं उसको जवाब दिए बगैर नहीं रह सका। तो जवाब दिए बगैर नहीं रह सका, चाय पिए बगैर नहीं रह सका, या नहीं रह सकता हूँ, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उनके लिए लगाते हैं कैंट हेल्प। उनके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, या उसको समझ लें भी जीरेंट लगाते हैं। आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आई कैंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता हूँ। सेकेंड सेंटेंस आपके सामने आई कैंट हेल्प टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। थर्ड सेंटेंस है आई कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। अगर इसी को हम पास करें तो इसको हम पास भी कर सकते हैं, सिर्फ कैंट की जगह कुड लगाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पास की आप बात कर रहे हैं तो सिंपली आप यूज लगाएंगे आई कुडंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सका। जैसे हम सबको पता है कि कैंट हम प्रेजेंट की एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुड हम पास की इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कोई कैंट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि कोई काम आप किए बगैर नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए आप कैंट लगाएंगे। जब आप पास की बात करेंगे तो आप कुड लगाएंगे। आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है एक बहुत एक अच्छा एक्सप्रेशन है, या मोस्टली हम बहुत अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोलते हैं मैं आप जैसों से ही बात करता हूँ, या मैं आप जैसों ही से बैठता हूँ। या कभी कभी थ्रेट वाले अंदाज से बोलते हैं मैं आप जैसों से नहीं बैठता, या मैं आप जैसों से बात नहीं करता। तो जैसों से हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइक्स ऑफ यू। मैंने नेगेटिव में सेंटेंस लिखे हैं, मगर आप इनको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है आई डोंट टॉक लाइक्स ऑफ यू, मैं आप जैसों से बात नहीं करता। आई डोंट प्ले लाइक्स ऑफ यू, मैं आप जैसों से नहीं खेलता। या हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है आई डोंट पे अटेंशन लाइक्स ऑफ यू। ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं होंगे। तो अब कोशिश ये करें कि जितनी भी चीज़ें हमने पहले सीखी हैं या बाद में सीखी हैं, इनको आप नोटेड डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप समझते हैं कि कोई नई सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ और स्टार्ट करना चाहिए लीविंग दिस, तो आप बता सकते हैं, आप अपनी सजेशन दे सकते हैं विद इन द कमेंट। श्योरली हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। हमारा इंशाल्लाह 2 वीडियोस और इन्हीं एक्सप्रेशंस के ऊपर बना दी जाएंगी। उसके बाद हम ग्रामर की सीरीज़ पे चलेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, आई एम ओपन टू योर सजेशंस। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़ सभी के लिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।